सीधा रुक कर लेते हैं जयपुर का, जहां पे हरीश रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुछ और हुई, ये पिछले दिनों देश के अंदर काफी हम लोगों को देखने के लिए मिला। कोई भी मुद्दा हो, इसमें आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। हम लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हो, संस्थाएं हो, मैं तर्क के आधार पर, फैक्ट और फिगर के आधार के ऊपर बात करनी चाहिए। सिर्फ विवाद कर और मुद्दे से हमें भटकाना नहीं चाहिए। हर मुद्दे पर अपनी अपनी राय हो सकती है, सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है, पर उन मुद्दों से हटकर और विवादों, बिना आधार की विवाद कर और मुद्दों से हम लोगों को समाज में भ्रमित नहीं करना चाहिए। कई ऐसे मुद्दे हैं, विशेष तौर के ऊपर मैं आज बजरी के संदर्भ में आप सब लोगों के माध्यम से राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूं। अगर सीधा सवाल ये राजस्थान की जनता के सामने हुई कि क्या राजस्थान के अंदर बजरी सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है, उसका सीधा उत्तर है महंगी मिल रही है। आम उपभोक्ता को राजस्थान के अंदर बजरी महंगी मिल रही है। ये महंगी बजरी क्यों मिल रही है, ये सबसे प्रमुख सवाल है। ये बजरी की सच्चाई राजस्थान के अंदर आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए या नहीं पहुंचनी चाहिए, या सिर्फ विवाद कर हम लोग इसे बजरी के संदर्भ में राजस्थान की जनता को राहत पहुंचाने की जगह और ज़्यादा इस पूरे विषय में विवाद कर और राजस्थान के जनता के सामने और इस विषय को और कलिष्ट करें। राजस्थान के अंदर बजरी के खनन की व्यवस्था फ्री हुआ करती थी। कोई भी व्यक्ति राजस्थान के अंदर बजरी का खनन कर और अपने उपयोग करने वाली जगह ले जा सकता था, और राजस्थान सरकार को रॉयल्टी देने की व्यवस्था थी। उस रॉयल्टी के कलेक्शन के संदर्भ में रॉयल्टी के ठेके कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था राजस्थान के अंदर थी। रॉयल्टी के ठेके के जगह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अंदर, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 2013 के अंदर फैसला किया कि राजस्थान के अंदर बजरी का खनन फ्री नहीं होगा। बजरी के खनन के लिए लीज की व्यवस्था होगी। इस ऑर्डर के अंदर 2013 के अंदर ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। लीज के लिए राजस्थान के अंदर जगह चिन्हित की गई, और जो सबसे ज्यादा लीज में बोलीदाता होगा उसको लीज का अधिकार मिलेगा, और वो 5 साल का लीज का अधिकार। राजस्थान के अंदर जो लीज धारक थे उनकी खुली बोली हुई, खुली बोली के माध्यम से राजस्थान के अंदर उन लीज धारकों को उसका अधिकार मिला। हर जिले के अंदर कई लीज के ऑक्शन हुए। मैं बाड़मेर जिले का उदाहरण देना चाहता हूं। बाड़मेर जिले के अंदर 2012-13 के अंदर 58 करोड़ 52 लाख रुपए, जो सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले हैं उनके पक्ष के अंदर ये लीज
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत उनको लीज का अधिकार मिला। 58 करोड़ 52 लाख रुपए उन लीज धारकों को 50% पैसा उस वक्त ही एग्रीमेंट के वक्त ही जमा कराने का प्रावधान था। आम उपभोक्ता को उस लीज धारक के माध्यम से ही बजरी का व्यवस्था हुई। कोई भी आम उपभोक्ता बाड़मेर जिला या राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ उस लीज धारक के माध्यम से ही बजरी खरीद सकते। अब ये सवाल है कि सिर्फ वो 45 रुपए प्रति टन की रॉयल्टी के अतिरिक्त आम उपभोक्ता के ऊपर कितना भार पड़ा इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मार्फत से। उस 45 रुपए के अलावा जो बाड़मेर की जनता के ऊपर जो 58 करोड़ रुपए भी बाड़मेर की जनता को 5 सालों के अंदर देने का, और वो बाद में कानूनन प्रक्रिया के तहत वो जब स्टे हो गई उसके कारण जो 50% का इतने सालों का ब्याज भी किसको देना पड़ा, वो आम उपभोक्ता को देना पड़ा। सिर्फ रॉयल्टी के पैसे और लीज की बोली तक ही बात सीमित नहीं रही। इसके अतिरिक्त डीएमएफडी का पैसा